दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा, जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो कर लो, अपना लो और आपका आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा बन जाएगा, आसान बन जाएगा और मुश्किलें कम से कम होंगी। जीवन में हर दिन हम बहुत से गलत फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं। हमेशा अपनी एक आदत बना लो, जो भी गलती करो उस पर रोना नहीं है, उससे सीखना है, आगे के लिए फैसला लेना है और उसको जीवन भर रिपीट नहीं करना है। जीवन में सीखने का, आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन जरिया गलतियां हैं, बशर्ते कि आप उनका सही इस्तेमाल कर पाओ। सिर्फ रोने में, रिग्रेट करने में समय बर्बाद ना करो। एक मस्ती करने वाले दोस्त को चुना और एक सच्चे दोस्त को इग्नोर कर दिया, बाद में जाके एहसास हुआ। तो जीवन भर के लिए सबक ले लो, अगली बार से लोगों की अंतरात्मा को पहचानना है, उनकी मंशा को पहचानना है, एनालाइज करना है कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, फिर चुनाव करना है। पूरे जीवन फॉलो करो। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करो जिससे आपको आज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज सिर्फ मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। लंबे समय में, कुछ सालों में जाकर आपके जीवन में बड़ा फायदा होगा, एक बड़ा बदलाव आएगा जो आपको नजर भी नहीं आ रहा, आज दिख ही नहीं रहा। आज तो सिर्फ संघर्ष दिखेगा कि 1 घंटे मेहनत करनी है या 1.5 घंटे मेहनत करनी है, कुछ सालों में जाके लेकिन आपको एहसास है, पता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चाहे वो नॉलेज हो, एक पर्टिकुलर फील्ड में ज्ञान लेना हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना हो, चाहे वो कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो, चाहे कोई पैशन वाली फील्ड हो, जो आपके लंबे समय के विजन को सही बनाए। आप लंबे समय में अपने आप को वहां देखते हो, वहां तक धीरे धीरे पहुंच जाओ। हर दिन 1 घंटा समर्पित करना है। मैं बहुत से लोगों को एडवाइस करता हूं कि कम उम्र से बहुत नॉलेज वाली किताबें पढ़ो। आध्यात्मिक नॉलेज हो, फिलोसॉफिकल नॉलेज हो, हिस्ट्री की नॉलेज हो, दुनिया की नॉलेज हो। लंबे समय में देखना कितनी इंटेलेक्ट मिलती है। कोई फील्ड आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, उसका ज्ञान लेना शुरू करता हूं। पर रिजल्ट का नहीं सोचना, बस हर दिन 1 घंटा उसको समर्पित कर देना है। 24 घंटे में से 1 घंटा कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ना, तब आपको एहसास होगा मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गया हूं और काफी आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों हर दिन अपने आप से कम 10 मिनट आपको बात करनी है, सेल्फ टॉक आपको करनी है, जरूर करनी है। आप कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, जीवन में कोई दुख है, दुख का कारण क्या है, आज आपने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या कल नहीं करना है, कैसा जीवन जीना चाहते हो, कैसा जीवन जी रहे हो, कोई तनाव तो नहीं है, खुश तो हो ना। अपने आप से कमिटमेंट करो, मैं हमेशा अपना साथ निभाऊंगा, अपने साथ खड़ा हूं, कभी अकेला नहीं पड़ूंगा। अपने आप को अप्रिशिएट करो, कोई भी अच्छा काम किया है। बड़े बड़े फैसले खुद के साथ बात करके लो, क्या सही है, क्या गलत है। 10 से 15 मिनट हर दिन खुद को जरूर दो दोस्तों। और साथ ही साथ अपने आप से हमेशा बोलो, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, करता रहूंगा, अपनी इज्जत करता हूं, करता रहूंगा, मैं अपने साथ खड़ा हूं। दोस्तों कुछ देर के लिए डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करो हर दिन। पूरी तरीके से हम इस दुनिया से डिटैच नहीं हो सकते, सब जानते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करो। मन ही मन में एहसास करो इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, आपकी इच्छाएं टेम्परेरी है, इंद्रियों की जो क्रेविंग होती है, इच्छाएं होती है, वो टेम्परेरी है, जो सुख मिलता है वो टेम्परेरी है, रिश्ते टेम्परेरी है, सबसे बिछड़ना है, अकेले आए थे अकेले जाओगे। ज़्यादातर चीज़ें मोह है, माया है। जीवन में एक सपना है जो टूटेगा, एक भ्रम है जो टूटेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कभी बदलेगी नहीं, सब कुछ बदल जाएगा, ये आप बदल जाओगे। थोड़ा सा डिटैच होना दुनिया से ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, मन में प्रभाव आएगा, मन थोड़ा सा मुक्त होगा। नफरत से, प्यार से, मोह से, टेंशन से, स्ट्रेस से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। लाइट महसूस करोगे लंबे समय में। जो इमीडिएट टेंशन होगी ना, स्ट्रेस है किसी चीज़ का, एहसास होगा सब टेम्परेरी है। ये चीज़ जिसके लिए स्ट्रेस है ये भी टेम्परेरी है, परिस्थितियाँ टेम्परेरी है, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी टेम्परेरी होंगे, समय बीत जाएगा। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर छोड़ देना है, बिस्तर आपका दुश्मन है। उसके बाद 2 या 3 मिनट लगाकर अपने आप से कुछ अच्छी बातें जरूर कहनी है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज के दिन जीवन मिला है, मैं उठ गया हूं, मैं सेहतमंद हूं, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आज का दिन मेरा अच्छा बीतेगा, पूरे दिन सही कर्म करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखूंगा, कुछ सीखूंगा, इम्प्रूव करूंगा, कोई मुश्किल आएगी सामना करूंगा, तनाव नहीं लूंगा, बस कर्म करूंगा। कुछ भी इतना बड़ा नहीं है मुझे तोड़ पाए, कैसी परिस्थिति आए सामना कर लूंगा। जीवन के मुश्किल से मुश्किल समय को मैं पार कर जाऊंगा। मैं अपने जीवन का हीरो हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, मैं मोटिवेटेड हूं दिन को अच्छे से जीने के लिए।
दोस्तों हर दिन का एक रूटीन होना चाहिए, बॉडी फिटनेस, माइंड फिटनेस। बॉडी को भी जरूर फिट रखना है, माइंड को भी जरूर फिट रखना है। सुबह का समय बॉडी के लिए रिजर्व कर दो, और जो लोग सुबह काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, शाम का रिजर्व कर दो। पर ज्यादातर लोग सुबह का कर सकते हैं। सुबह का समय 5 से 7 का बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, योग करो, प्राणायाम करो, गार्डन में जाओ, ताज़ी हवा लो, नेचर को महसूस करो। इसके साथ साथ अपने माइंड की हेल्थ के लिए अच्छे मंत्रों का जाप करा करो, अच्छे मोटिवेटिंग गीत गाया करो, जो आपके आसपास अपने उनसे खूब सारी बातें करा करो, शेयर करा करो, उनकी सुना करो, उनके साथ खड़े रहा करो। अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आओ, लिखो, बोलो, जो भी करो अपने अंदर घुटना नहीं है। कुछ परेशानी है बाहर लेके आओ। जीवन में कोई ना कोई हॉबी ज़रूर पकड़ लो जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो आपके जीवन के साथ साथ उसकी बैकबोन बनकर चलेगी। इसके साथ साथ कोई भी परिस्थिति है, कुछ बुरा है, अच्छा है, एक्सेप्टेंस लेके आओ। अपने आप को समझाओ कि ठीक है, जो होना है हो गया है, मैं इसका सामना कर लूँगा, आगे बढ़ ही जाऊँगा। तो बॉडी की हेल्थ, माइंड की हेल्थ, ये जीवन जीने के लिए आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपकी बॉडी गाड़ी है तो माइंड उसका फ्यूल है, और इस लंबी यात्रा पर दोनों आपको बिल्कुल सही मेंटेन चाहिए। दोस्तों एक बेहतरीन हैबिट है प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट। जिस भी क्षण कोई परेशानी दिखी, कोई इशू दिखा, कोई प्रश्न दिखा, उसको सॉल्व करना है। वो चैलेंज है, वो परेशानी नहीं है, वो तनाव नहीं है, वो दुख का कारक नहीं है, वो एक चैलेंज है जो आपको मिला है। आपकी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए आया है, सॉल्व होने के लिए आया है, सोल्यूशन मिलने के लिए आया है। हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखो। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मैं इसमें फंस गया, अब मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, ऐसा नहीं सोचना। आपको तो तुरंत ही उसमें लग जाना है, एक प्लान बनाना है बढ़िया सा, बड़े फैसले लेने हैं, उनकी तरफ चलना है, संघर्ष करना है और जीतना है। आज नहीं बनेगी, धीरे धीरे अगर आप इंटेंशन ही रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम आते ही ऐसी बातें सोचोगे, फैसले लोगे, शांत मन से काम करोगे, अपने आप आदत बन जाएगी। और इससे बेहतरीन आदत जीवन में कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और जीवन में हर दिन प्रॉब्लम आएगी, छोटी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप इसमें फंसना शुरू हो गए, कंफ्यूज होना शुरू हो गए, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फंसे रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, दुखी रहोगे, शायद डिप्रेस्ड भी हो जाओ। और प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखने लगे, हल निकालने लगे, प्लान करने लगे, प्रॉब्लम आते और स्ट्रांग महसूस करने लगे, तो देखना कैसा बेहतरीन जीवन आप जीते हो। गाड़ी में से चुनाव करना, बहुत सोच समझ के करोगे। फोन का चुनाव करना, बहुत रिसर्च करोगे। और सबसे जरूरी जीवन में जो चीज है, उसके चुनाव आप बहुत आसानी से कर लेते हो, ऊपर ऊपर से कर लेते हो। वो है आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके रिश्ते। दोस्तों आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आपको डिफाइन करते हैं, आपके जीवन को मोल्ड करते हैं, आपको राह दिखाते हैं, किसी राह पर लेकर चले जाते हैं। और आपको आज एहसास भी नहीं होगा, लंबे समय में एहसास होगा। सिर्फ फन लविंग लोगों के साथ हो, मस्ती की तरफ आपको ले जाएंगे, मस्ती की आदत पड़ जाएगी, सिर्फ इच्छाएं और डिजायर्स पर आप चलोगे, धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे। बहुत नेगेटिव लोग हैं, पेसिमिस्टिक बना देंगे, गलत बातें कह के कि आपको तनाव में ले आएंगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, सिर्फ डरते रहोगे। पॉजिटिव लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो आपको मेहनत करना सिखा देंगे, मोटिवेट कर देंगे। आध्यात्मिक लोग हैं, वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, फिलॉसफी सिखाएंगे, दुनिया से डिटैच करेंगे। कोई नशेड़ी है, वो आपको नशा करना सिखाएंगे, नशे में मजे दिलवाएंगे। वो कहेंगे इससे ऊपर जीवन थोड़ी है, काम करो, नशा करो, सो जाओ, फिर नशा करो, कितना बेहतरीन जीवन है। तो जैसा आप अपनी लाइफ के लिए विजन देखते हो ना, ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखो। लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। प्यार से लोगों को जीवन में लेके आओ, प्यार से एलिमिनेट कर दो, प्यार से राहें बदल दो। आज ही फैसला करो। सबसे पहले सोचो आपके आसपास कौन लोग हैं, किनसे आपकी दोस्ती है, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसकी उस गलत बात को नहीं अपनाना। कुछ इंसान बहुत गलत बातें कर रहा है, उससे दूरी बनानी है और सही लोगों के सानिध्य में जाना है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गुरु हो। उस क्षण के प्लेजर में नहीं फंसना। कोई इंसान आपको तुरंत प्लेजर दे रहा है, उस समय में बहुत प्लेजर दे रहा है, बहुत सुख दे रहा है, उसमें नहीं फंसना। लंबे समय का सोचना है कि आपकी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है। कोई आप पे बहुत खर्चा भी कर रहा है ना, नई नई चीजें ला के दे रहा है, नशा भी करवा रहा है, फ्री में करा रहा है, फ्री में खिला पिला रहा है, तो उस खाने पीने से, उस सब चीजों का अल्टीमेट रिजल्ट आपकी लाइफ पर क्या है? कहीं आप हरामखोर तो नहीं बन रहे? कहीं आपको हराम का खाने की आदत तो नहीं पड़ रही कि दूसरे ही देते रहे, मुझे मिलता रहे? खुद मेहनत करने की आग खत्म तो नहीं हो रही? हर चीज को सोचो समझो फिर फैसला करो। एक आदत बनाओ हर चीज को, परिस्थिति को, दुनिया को, लोगों को ऑब्जर्व करने की। सिर्फ बोलने पर, कहने पर, एक्शन लेने पर ध्यान मत दो, चीजों को ऑब्जर्व करो। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्यों हुआ?
उस बुराई में अच्छाई क्या छुपी हुई है, सीख क्या छुपी हुई है, आपके आसपास के लोग हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी सोच को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो किन किन बातों का बुरा मान जाते हैं, कौन कौन सी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, वो कैसे आपकी बात मान लेते हैं, कब कब नहीं मानते, कब उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। पिछले महीने जीवन में कुछ हुआ था, एक हादसा हुआ था, उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आपने उससे क्या सीख ली है। तो जीवन में जो भी हो रहा है अपने मन को खोल के रखो जैसे आपकी आंखें खुली हैं, और समझने की, सीखने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करो।